सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो आइए मैं आपको ये जो डाउट है आपका लगातार कि कितने मार्क्स में कौन सी पोस्ट मिलती है, वो डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और रही बात आपका रिजल्ट का, तो रिजल्ट आज आपका 30 अप्रैल है। विद इन आपका फर्स्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक में अब मोस्ट प्रोबेबली चांस बन रहा है कि आपके मई के प्रथम सप्ताह में ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो आना है वो तो तय है, उसको तो हो ही वही जो राम रचि राखा कहते नहीं भाई। तो जो प्रभु की इच्छा है वो तो आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन ये बात भी तो कई बच्चे इस बात पे भी है, कई बच्चे 2022 वाली भर्ती में थे, उनको जो है आईटीबीपी मिल गया है, या वो सीआईएसएफ चाह रहे थे या कोई और पोस्ट चाह रहे थे, ऐसे बच्चे भी हैं। तो वो बच्चे कह रहे थे सर अगर मुझे इस बार मिलेगा तो मैं फिजिकल करूंगा, नहीं तो नहीं करना, हम तो करेंगे नहीं भाई फिजिकल, मैं तो बाहर ही रहना है। तो रही बात आपका रिजल्ट का, तो रिजल्ट का यही बात अब आ रही है कि भाई आपका मई के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और लेकिन अभी भी बच्चों को लगातार कंफ्यूजन है कि भैया मेरा जो है क्या होगा। तो मेरा जो है फिजिकल की कट ऑफ में आएगा नंबर की नहीं आएगा फिजिकल के लिए। और वहीं पे कई बच्चों को ये है कि सर मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती है। अधिकतर बच्चों की देखो सीधी सी बात है, बहुत लोगों की ये चाहत रहती है कि सर मुझे सीआईएसएफ चाहिए। सीआईएसएफ पाने की वजह दो तीन है। सीआईएसएफ इसलिए क्योंकि उसमें सीआईएसएफ में आप क्या है, फैमिली के साथ रह सकते हो, उसमें फैमिली के साथ रह सकते हो। कैसे एयरपोर्ट में हो गया, या आपकी 8 घंटे जॉब होती है, 8 घंटे जॉब करिए, उसके बाद आप बेहतरीन 16 घंटे आप फैमिली के साथ बिता सकते हो। और अदर जो है बीएसएफ हो गया, ये सब भी आप ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती हैं। इस वजह से कई बच्चों, अधिकतर बच्चों की क्या है, पसंद क्या रहती है, सीआईएसएफ। एक बात और आपको समझना पड़ेगा, सीआईएसएफ अब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये भी आपका निर्भर करेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे। पोस्ट प्रेफरेंस कहते हैं भाई आपकी शादी किससे होगी, आपकी आपकी पसंद क्या है, आपने प्रेफरेंस किसको दिया है, पोस्ट प्रेफरेंस, पीपी वगैरह पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस जो जैसे आपने दे दिया भाई सीआईएसएफ दे दिया, सेकंड आपने एसएसबी दे रखा है, जिसको पता होता है कि भाई थर्ड आपने दे दिया बीएसएफ दे दिया। ठीक है, अब आपको फर्स्ट सीआईएसएफ चाहिए, लेकिन अगर आपको सीआईएसएफ के लायक नंबर होंगे तब आपको सीआईएसएफ मिलेगी, नहीं है तो फिर एसएसबी अगर आपने दिया तो नहीं होगा। तो बीएसएफ के मतलब कि पहले आपको वो देने का प्रयास किया जाएगा जो आपने पसंद किया है। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज की जा सकती है क्योंकि अभी गाइडलाइंस आई थी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कई बच्चे अभी भी डाउट में है सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे बच्चे जो भाई आप लोग डाउट हो तो अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया और जेंडर, जैसे मैं कहूँ मेरे भैया 78 नंबर है, स्टेट मेरा जम्मू एंड कश्मीर है, कैटेगरी मेरा ओबीसी है, एरिया बॉर्डर एरिया है, और जेंडर मेरा मेल है। तो आप इस तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको कमेंट कर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर का एक एक स्टेट वाइज आपका कट ऑफ क्या रही है, उसके बाद मैं आपको कमेंट लूँगा, सभी कमेंट लूँगा। जिस फॉर्मेट में मैंने बोला है इसी फॉर्मेट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो लास्ट ईयर का आपका ये भाई पीडीएफ है। देखिए सीधी सी बात है, ये बात तो कंफर्म है कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी आपकी लास्ट ईयर जो फाइनल हुई है उससे तो कम नहीं रहने वाला है, ये बात तो तय है मेरे भाई। ये बात अगर आप किसी से भी पूछोगे, हर एक बच्चा ये बात को समझता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना जा सकता है। ठीक है, ये आपका मेल का स्टार्ट होता है मेरे भाई। एसएफ की लिए अगर बात करोगे, देखो भाई एसएफ जो लोग इस बार चाहते हैं, तो एसएफ का अगर आप देखोगे तो एसएफ का लास्ट ईयर का मेल का ये मेरे भाई था। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए एसएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे भाई 148 गया था, एससी के लिए 139 गया था, एसटी के लिए 134 गया था, एक सर्विस सर्वाइन के लिए 109 गया था, ओबीसी 148, जनरल 149। इस बार मेरे भाई अगर आप जनरल की देखोगे तो जहां तक उम्मीद है कि 150 पार होगा, उम्मीद है जा रही कि 152 से 153 पहुंचेगा। ठीक है, एसएफ वालों के लिए, और इनका भी 150 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, लास्ट ईयर का अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आपका 2 से 3 नंबर तो बढ़ना तय ही है, इससे तो कम बढ़ेगा नहीं। अब इसी के साथ अब ये नॉर्मल अगर आप देखोगे तो एसएफ की बात हो गई, इसकी अलग से बनता है, इसका स्टेट वाइज या एरिया वाइज इसका कट ऑफ नहीं बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब उसी तरीके से आप देखो अंडमान निकोबार के बहुत कम छात्र हैं हमारे पास, हमारे छात्र स्टार्ट होते हैं भाई आसाम से। अभी आपको लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, आसाम को मैं दिखाता हूँ आपको।
आसाम का देखिए, आसाम में पिछली बार जो भाई भाई अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे, अब अगर किसी को सीआईएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 66 में मिल गया था बॉर्डर एरिया पे। वहीं पे मेरे भाई अगर आप देखोगे जनरल एरिया पे तो 71 में मिल गया था, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे एसएसबी, और किसी को एसएसबी चाहिए तो मेरे भाई जनरल एरिया का 71 और बॉर्डर एरिया का 71, सॉरी जनरल एरिया का 79 और बॉर्डर एरिया का 71 गया था। इस तरीके से आपको एक अंदाजा लग सकता है कि हाँ भाई कितने नंबर जा सकते हैं। अब कई बच्चे इसी बात पे परेशान है कि मेरा होगा कि नहीं, फिजिकल ही होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट लेता हूँ। जिस फॉर्मेट बोला है स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया और जेंडर, सारी बातें एक साथ कमेंट करिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी के साथ मैं आपको आसाम का मैं दिखाता हूँ आपको एसटी कैटेगरी का। आसाम एसटी कैटेगरी आप देख लीजिए, एसएसबी मिला था मेरे भाई 72 पे जनरल वालों को, जनरल एरिया को, और बॉर्डर एरिया को 68 मिला था। सीआईएसएफ बहुत लोगों को रहती है, 71 मिला था मेरे भाई जनरल एरिया वालों को, बॉर्डर एरिया को 66 मिला था, ठीक है। अब जनरल की अगर बात करोगे, जनरल एरिया को, जनरल कैटेगरी जनरल एरिया को मिला था 85 पे, 85 पे जाके फाइल हुआ था मेरे भाई। तो इससे क्योंकि लगातार ये बच्चे भी बोले सर अगर मेरा फाइनल होगा ही नहीं तो मैं रनिंग करके क्या करूँगा भाई, मैं फिजिकल क्यों करूँ, मुझे फिजिकल की तैयारी करना ही नहीं है, ठीक है। अब आइए बिहार का देख लीजिए, बिहार ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, यहाँ तक है भाई ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे छात्र हैं बिहार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे सीआईएसएफ किसको मिला था, सीआईएसएफ यहाँ पर तीनों एरिया है मेरे भाई, सीआईएसएफ कट ऑफ 136 गई थी पिछली बार, ठीक है 136। इस बार मेरे भाई 140 के आसपास मिलेगी अगर किसी को सीआईएसएफ चाहिए तो। बॉर्डर एरिया 117 गई थी पिछली बार, नक्सल एरिया भी अच्छा खासा कट ऑफ गया था 129। अब इसमें नक्सल एरिया मैंने देखा है, बॉर्डर और नक्सल एरिया में जो है फिजिकल का कट ऑफ तो कम जाता है, लेकिन मेरे भाई क्योंकि वहाँ पे 8 गुना लोगों को बुलाना होता है, तो जब फाइनल वैकेंसी है क्योंकि वैकेंसी कम रहती है तो वहाँ पे जो है वो कट ऑफ में उतना डिफरेंस नहीं रह पाता है, ठीक है। उसी तरह सीआरपीएफ देखोगे, सीआरपीएफ बहुत लोगों को पसंद रहती है, जनरल की 123 गई थी, हमेशा सीआरपीएफ की कम ही रहती है, ठीक है। बॉर्डर की आपका 106 गई थी। अब इससे एक अंदाजा आपको ये लग सकता है कि आपको यार, कई लोग तो ये है कि भैया हमें सीआईएसएफ चाहिए या ये चाहिए, कई लोगों को ये भैया मुझे सिलेक्शन दिलवा दो, बस हमें सिलेक्शन चाहिए, कोई सा भी आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर आप एसएसबी देखेंगे तो 136 गया था भाई जनरल एरिया का, बॉर्डर एरिया का 117, नक्सल एरिया का 129 गया था लास्ट ईयर, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखोगे ओबीसी का देख लो भाई, ओबीसी बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार का। अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए ओबीसी में तो जनरल एरिया से तो 136, इस बार मेरे भाई 140 जाएगी, 140 से कम नहीं जाने वाली है। बॉर्डर एरिया देखोगे तो 121 गई थी, ये लगभग 125 के आसपास जाएगी। नक्सल एरिया कितने गए थे, 131 गई थी। ये देखो जनरल और नक्सल में कुछ अंतर ही नहीं रह गया। इसके पीछे मैंने एक वजह बताई है, अगर यहीं पे आप फिजिकली कट ऑफ देखोगे तो आपको बहुत सारा अंतर दिख जाएगा, अच्छा खासा अंतर दिख जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ आते जाते वो अंतर जो रहता है वो कम हो जाता है। उसके पीछे वजह रहती है कि इस एरिया में भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन, देखो 8 बच्चे हैं, 8 में 2-3 बच्चों को तो अच्छे खासे नंबर होते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। सीआरपीएफ जनरल एरिया का अगर आप देखोगे तो 124, बॉर्डर एरिया का 109, नक्सल एरिया का 116 गया था लास्ट टाइम। इससे कम तो मेरे भाई नहीं होने वाला है, इससे कम देखो ये है आपका बाउंड्री लाइन, इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको जनरल का दिखा देता हूं, बिहार का ही। बिहार जनरल देखिए, और आपको सीआईएसएफ चाहिए जनरल में तो 139 लास्ट लिया गया था आपका जनरल एरिया का। इस बार मेरे भाई ये फिर 142 से 144 के बीच रहेगा, ठीक है। बॉर्डर एरिया का 124 गया था, वही 126 से 128 रहेगा। नक्सल एरिया का 133 गया था, ये उम्मीद है 135 से 137 रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि हाँ यार अगर मुझे इतने नंबर हो। अब देखो, अगर कोई कहना चाहे कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा क्या सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो मेरे भाई अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए तो सबसे कम जो आपकी कट ऑफ जाती है, अगर आप उसको देखोगे तो वो सीआरपीएफ की रहती है हमेशा। यहाँ भी देखोगे सीआरपीएफ ही है कम जनरल एरिया में, और कोई जनरल एरिया का है तो सीआरपीएफ की कम रहती है 127 लास्ट टाइम गई थी। ठीक है, तो अगर 130 है बिहार का कोई ओबीसी, 130 132 बन रहा है बिहार का ओबीसी का, तो भैया उसका आराम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपके क्या कमेंट है, आपका कौन सा एरिया है, कौन सी कैटेगरी है, क्या स्कोर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ दोस्त।